नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, मैं आज बात कर रहा हूँ एहतिलाम यानी नाइट फेल के बारे में। ये एक मर्ज़ है जिसके बहुत सारे लोग शिकार है और इस मर्ज़ में और बीमारी में मुब्तला है। नाइट फेल और एहतिलाम बहुत सारे लोगों को इस तरह जकड़ कर रखता है कि वो बहुत सारी दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन फिर भी उनको आराम नहीं मिलता। और ये एक ऐसा मर्ज़ है कि अगर इस पर लगाम न लगाई जाए और इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल न हो तो आदमी के बदन में कमज़ोरी और बीमारियां मुसलसल बढ़ती जाती है। जो आदमी नाइट फेल का ज़्यादा शिकार है यानी एहतिलाम का ज़्यादा शिकार है तो उसका बदन भी कमज़ोर हो जाता है, खाया पिया भी ज़्यादा नहीं लगता, उसके चेहरे से रौनक भी ख़त्म हो जाती है और वो हत्ता के बाज़ दफ़ा शादी के लिए भी मुकम्मल तैयार नहीं होता। इस नाइट फेल के ज़्यादा होने की वजह से और एहतिलाम के ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर दूसरी बीमारियां भी आ जाती है और पैदा हो जाती है। तो एहतिलाम और नाइट फेल से बचना और उसका इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है। ये यूँ समझो कि मर्दाना ताकत की और शादी की पहली सीढ़ी है। पहले आप इससे छुटकारा हासिल करें, पहले आप नाइट फेल यानी एहतिलाम को ख़त्म करें, उसके बाद ही आप ज़्यादा ताकतवर इंसान बन सकते हैं, खूबसूरत इंसान बन सकते हैं, चेहरे पर तरावट भी आ जाएगी और बदन भी उभर जाएगा, खाया पिया भी अच्छी तरह लगेगा। लेकिन अगर इससे छुटकारा हासिल नहीं किया और नाइट फेल मुसलसल होता रहा, एहतिलाम ज़्यादा होता रहा तो वो बीमारियों के शिकंजे में मुसलसल जगड़ता जाएगा और बीमारियों की आमाजगाह बनता जाएगा। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो कुछ लोग इसको बीमारी कहते हैं और कुछ लोग एहतिलाम और नाइट फेल को नेचुरल कहते हैं, एक कुदरती चीज़ कहते हैं, सेहत के लिए फ़ायदेमंद चीज़ इसको बतलाया जाता है। मैं आपको मुख्तसर अल्फाज में और वाज़ेह अल्फाज में बतलाता हूँ कि नाइट फेल और एहतिलाम कभी तो नेचुरल और कुदरती होता है और कभी ये मरज़ और गैर तबीई और गैर फितरी होता है। तो मोहतरम नाज़रीन, गौर से सुने कि अगर आदमी सो रहा है और सोते हुए उसको गंदे ख्वाब भी नज़र आ रहे हैं और उसके उज़ू में और उसके लिंग में इंतिशार भी आ रहा है और एहतिलाम के वक्त उसको लज्जत भी महसूस हो रही है, अगर ये तीनों चीज़ें उसके एहतिलाम में और नाइट फेल में पाई जा रही है तो उसका एहतिलाम नेचुरल है और ये सेहत के लिए अच्छी चीज़ है, ये कोई बीमारी नहीं है। और अगर इनमें से कोई एक बात नहीं है, मसलन एक आदमी को ख्वाब तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन लिंग में और उज़ू में इंतिशार नहीं है, या इंतिशार भी है और जो है ख्वाब भी नज़र आ रहे हैं लेकिन लज्जत महसूस नहीं हो रही है, तो अब भी नेचुरल नहीं है बल्कि ये एक बीमारी है। तो अगर तीनों बातें हैं तो ये नेचुरल है और सेहत के लिए अच्छी चीज़ है, कोई बीमारी नहीं। और अगर तीनों में से कोई एक बात भी नहीं है या तीनों बातें नहीं हैं या दो बात नहीं है तो ये एक मरज़ है, एक बीमारी है और इससे छुटकारा हासिल करना ज़रूरी है। अब आपको जो आपने किताबों में पढ़ा या अतिब्बा हजरात से या मुकर्रिरीन हजरात से सुना है या लोगों से सुना है, कुछ लोग तो कहते हैं कि बीमारी है, कुछ लोग कहते हैं कि बीमारी नहीं है। मेरी इस बात को सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट फेल और एहतिलाम कभी बीमारी होता है और कभी बीमारी नहीं होता। अगर किसी आदमी को बीमारी नहीं है, ये कुदरती है और नेचुरल है, तो उसमें इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी आदमी को बीमारी है और नेचुरल नहीं है तो वो अपना इलाज कराए, किसी डॉक्टर से मुलाकात करे, किसी हकीम के पास जाए तो उससे अपना इलाज कराए। वैसे एक नुस्खा अगर ये हल्का सा मैं बतला दूँ, इंशाअल्लाह उसको इतना आराम लगेगा कि नाइट फेल का जो मर्ज़ है और बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। एक तो ले ले ताल मखाना और शकाकुल मिस्री और इसी तरह जो है सफ़ेद मूसली, ये तीनों चीज़ें ले ले बराबर बराबर वज़न, और उसके बाद फिर जितनी ये तीनों चीज़ें हो जाए
اس سے 2 گنی لینی ہے مصری. چاروں چیزوں کا صفوف بنا لیں. چاروں چیزوں کا صفوف بنانے کے بعد صبح شام 1 چمچ خالی پیٹ استعمال کریں. انشاءاللہ 15-20 دن کے استعمال کرنے سے اس کا یہ نائٹ فیل اور احتلام کا مسئلہ بالکل ختم ہو جائے گا اور اس کو بالکل شفا ہو جائے گی. لیکن میری رائے یہ ہے اور میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی حکیم اور طبیب سے مل لے, وہ زیادہ اچھا ہے, کیونکہ دوائیاں مزاج کے اعتبار سے اور اسی طرح آدمی کے باڈی اور آدمی کے مزاج کے اعتبار سے موسم کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ مجھے یہ مرض ہے لیکن ہوتا ہے اس کو کچھ اور مرض. مثال کے طور پر کسی آدمی کے سر میں درد ہو رہا ہے اور سر میں درد ہو رہا ہے اس کو پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے, قبض ہونے کی وجہ سے, تو آدمی مرض سوچ رہا ہے سر کے درد, لیکن اس کا اصل مرض سر کا درد نہیں ہے بلکہ پیٹ کا خراب ہونا ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ اس نسخے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن بہتر ہے کسی حکیم اور ڈاکٹر سے مل کر ہی علاج کرائے. اور جب تک آپ اس کا علاج نہیں کرائیں گے تو دوسری جو مردانہ کمزوری ہے, جن کا تعلق مردانہ طاقت سے ہے, ان کو بھی ان بیماریوں پر بھی اور ان کمزوریوں پر آپ قابو نہیں پا سکتے. آپ پہلے اس کا علاج کرائیں, اس سے چھٹکارا حاصل کریں اور پھر آگے کے لیے سوچیں. تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.